हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अवयवों का गुणा करते हैं। देखिए बेटा, आप में से अधिकांशतः बच्चों को अवयवों का योग और अंतर करना तो आता है, बट काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अवयवों का गुणा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। काफ़ियों को तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते, कुछ को तो ये भी नहीं पता होता है कि कब अवयवों का गुणन परिभाषित होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको अवयवों के गुणन के बारे में ही बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। काफ़ी कुछ नया बच्चों आपको आज इस क्लास में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि कब अवयवों का गुणन परिभाषित होगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो अवयव हैं, एक अवयव ए है, इसकी कोटि है m गुणा n। ठीक है, एक दूसरा अवयव बेटा b है, इसकी कोटि है p गुणा q। ठीक है, अब अवयवों का गुणन ए बी परिभाषित होगा यदि ए के स्तंभों की संख्या यानी कि n बराबर हो b की पंक्तियों की संख्या के। कब होगा? यदि n बराबर हो p के। ठीक है, यदि n p के बराबर है तो a b परिभाषित होगा, और बेटा इस a b का क्रम हो जाएगा m क्रॉस q। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान करोगे कि दो अवयवों का गुणन परिभाषित है या नहीं। ए बी कब परिभाषित होगा? जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा, वहीं यदि बेटा हम यहां पर बोले कि भाई बी ए कब परिभाषित होगा, तो बी ए परिभाषित होगा यदि अब देखो पहले कौन आ रहा है? बी, बाद में आ रहा है बेटा ए। ठीक है, तो पहले आप यहां पर बी अवयव को लिखिए। बी का क्रम है पी क्रॉस क्यू, बाद में ए अवयव को लिखिए, इसका क्रम है एम गुणा एन। अब बेटा बी ए परिभाषित होगा जब बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, मतलब Q बराबर हो M के। ठीक है, और इस केस में बी ए का क्रम होगा P क्रॉस N। ठीक है, मतलब यहाँ क्या समझे? मतलब बेटा आप ये समझिए कि जो पहले अवयव लिखा होगा उसके स्तंभों की संख्या बाद वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब उन दोनों अवयवों का गुणन परिभाषित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना आना चाहिए कि अवयव का गुणन परिभाषित है या नहीं। ठीक है, ये आपने चेक कर लिया, देन इसके बाद हम अवयव के गुणन पर जाएंगे। अब देखो अवयव का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, इनके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने 2 गुणा 2 कोटि का ए और बी अवयव लिया। ए अवयव मैंने लिया 1 2 4 7, बी अवयव मैंने ले लिया 3 4 5 6। ठीक है, हमें इन दोनों अवयवों का गुणा करना है, तो ए बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम ए अवयव को लिखेंगे, तो 1 2 4 7। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हम बी अवयव को लिखेंगे, तो 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो गुणा कैसे करते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आगे अवयव लिखा हुआ है उसकी पहली पंक्ति को उठाना है। ठीक है, और जो बाद में अवयव लिखा हुआ है उसके पहले स्तंभ को उठाना है। ठीक है, इसके बाद जो इस पहली पंक्ति का पहला अवयव है इसका गुणा हम करेंगे इस वाले स्तंभ के पहले अवयव से, तो 1 का गुणा करेंगे बेटा हम 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 गुणा 3।
प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे हम 5 के साथ, तो 2 गुणा 5, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद हम पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे हम 4 के साथ, 1 गुणा 4, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे हम 6 के साथ, ठीक है। अब आगे कोई स्तंभ नहीं है तो यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है, मतलब पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया। ओके, इसके बाद हम लेंगे दूसरी पंक्ति को। अब अगेन वही सेम चीज दोहराएंगे। सबसे पहले दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयवों से करेंगे, तो 4 का गुणा करेंगे 3 से, 4 गुणा 3, प्लस 7 का गुणा करेंगे 5 से, तो 7 गुणा 5, ठीक है। इसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 4 प्लस 7 गुणा 6 हो जाएगा। अब आगे कोई और स्तंभ नहीं है तो दूसरी पंक्ति का काम खत्म, आगे कोई और पंक्ति नहीं है तो सारा काम खत्म, ठीक है। तो बस ये हमें आव्यूह मिल जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने जो आव्यूह निकाला वो सही भी या नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, इसका क्रम कितना 2 गुणा 2, इसका क्रम कितना 2 गुणा 2, तो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणन संभव है। गुणा होकर कितनी कोटि का आव्यूह बनेगा, 2 गुणा 2 कोटि का। देख लो बेटा, 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह बन चुका है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 गुणा 3 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ठीक है। 4 तिया 12, 7 पंजे 35, 35 और 12 47, 4 चौके 16, 7 छिक 42, 42 6 48 10 58। तो इस तरीके से बेटा हम 2 आव्यूहों का गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, अब की बार मान लीजिए बेटा हमारे पास ए आव्यूह है 1 2 3 6 5 4 7 0 2, ठीक है। एक दूसरा आव्यूह बी आव्यूह बच्चों हमारे पास है 3 4 5 6 7 1 2 0 2, ठीक है। हमें बेटा यहाँ पर ए और बी आव्यूह का गुणा करना है। अब अगेन देखो, इसका क्रम है 3 गुणा 3, इसका क्रम भी बेटा 3 गुणा 3 है, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या यहाँ के स्तंभों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणा संभव है, ठीक है। अब देखिए ए बी क्या होगा, तो ए बी बराबर, ठीक है। सबसे पहले ए आव्यूह को लिखना है, तो 1 2 3 6 5 4 7 0 2। इसके बाद बी आव्यूह को लिखेंगे, तो 3 4 5 6 7 1 2 0 2। ओके बेटा, बराबर का चिन्ह। अब आपको सबसे पहले पहली पंक्ति लेनी है पहले वाले आव्यूह की, और बाद वाले आव्यूह का आपको पहला स्तंभ लेना है, ठीक है। इनका आपस में गुणा करना है। तो देखो क्या बनेगा, 1 का गुणा करेंगे 3 से 3, प्लस 2 का गुणा करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, प्लस 3 का गुणा करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 1 का गुणा 4 से किया 4, प्लस 2 का गुणा 7 से किया 14, प्लस 3 का गुणा 0 से किया 0। फिर पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे, तो 1 का गुणा 5 से किया 5, 2 का गुणा 1 से किया 2, 3 का गुणा 2 से किया 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्तंभ खत्म, तो पहली पंक्ति का काम भी खत्म। इसके बाद आ जाओ दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 6 का 3 से किया तो 18, प्लस 5 का 6 से किया तो 30, प्लस 4 का 2 से किया तो 8। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 6 चौके 24, प्लस 7 पंजे 35, प्लस ये हो जाएगा 0। 4 का गुणा 0 से करोगे 0 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से होगा, तो 6 पंजे 30, प्लस 5 एकम 5, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, तो 7 तिया 21, प्लस 0 का 6 से किया तो 0,
2 का 2 से किया तो 4। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 7 चौक 28 प्लस 0 प्लस 2 का गुणा 0 से किया तो 0। फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 7 पंजे 35 प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ से बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 12 और 6 18 और 3 21, 14 और 4 18, यहाँ के 5 और 2 7 और 6 13, यहाँ 18 8 26 और 30 56, यहाँ हो गया 5 और 4 9, 3 और 2 5, यहाँ 30 में 35 और 8 43, यहाँ हो जाएगा 21 4 25, यहाँ पर 28 एंड यहाँ पर हो जाएगा 35 और 4 39। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम दो अवयव का गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो बेटा इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने ऐसे अवयव लिए जिनकी कोटि बराबर थी। चलिए हम कुछ असमान कोटि वाले एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए अवयव है 1 2 3। ठीक है, बी अवयव बेटा हमारे पास है 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए अवयव की कोटि क्या है, तो कितनी पंक्तियां हैं भाई? 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ है 1। यहाँ पर ए की पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो क्या ए भी परिभाषित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो ए बी बराबर, पहले ए अवयव लिखिए तो 1 2 3, बाद में बी अवयव लिखिए 4 5 6। गुणा होकर कितनी कोटि का अवयव बनेगा? 3 गुणा 3 का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे 4 से, 4 आ जाएगा। फिर पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 1 का गुणा 5 से किया 5 हो गया। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से किया, 1 का गुणा 6 से किया तो 6 हो गया। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, 2 चौके 8। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 पंजे 10। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे, 2 छिक्की 12। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, 3 चौके 12। तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, 3 पंजे 15। तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे, 3 छिक्की 18। तो ये बेटा हमारे पास इन दो अवयवों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो अवयवों का गुणा करते हैं। ओके, क्लियर बेटा? अवयव के गुणा की एक और ट्रिक होती है। ठीक है, चलिए वो ट्रिक भी मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास यही क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। मान लो हमारे पास यहाँ पर ए अवयव हमें दिया गया है 1 2 3 6 5 4 7 0 2। ठीक है, बी अवयव बेटा हमारे पास है 3 4 5 6 7 1 2 0 2, ये हमारे पास। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे। देखो बेटा हमें मालूम है कि इन दोनों का गुणा परिभाषित है, और ए बी जो बनेगा ना वो 3 गुणा 3 कोटि का बनेगा, ये मुझे मालूम है। ठीक है, अब मुझे चाहिए सबसे पहला ये पहला स्तंभ। अब पहला स्तंभ कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास जो पहली पंक्ति दी गई है ना 1 2 3। ठीक है, इसके ऊपर हम पहले स्तंभ को लिटा देंगे 3 6 2 को। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 1 का गुणा 3 का गुणा 1 से किया 3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 6 का गुणा 2 से करेंगे 12, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का गुणा करेंगे 6 से, तो 12 6 18 और 3 21। ये आ गया भाई पहला अवयव 21। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे वाली लाइन लिखेंगे 6 5 4 6 5 4। 3 का गुणा 6 से करेंगे 18, 6 का गुणा 5 से करेंगे 30, 2 का गुणा 4 से करेंगे 8। क्या आ गया 38 8 46 10 56। ये 56 कहाँ होगा बेटा? 56 होगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी पंक्ति को लिटा देंगे यहाँ पर। तो तीसरी पंक्ति क्या है? 7 0 2।
7 0 2 को बेटा यहाँ पे लिटा दो, तो 3 का गुणा 7 से किया 21, प्लस 6 का गुणा 0 से किया तो 0, प्लस 2 का गुणा 2 से किया तो 4, तो ये आ गया 25 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमें पहला स्तंभ चाहिए था, तो मैंने इस पहले स्तंभ को यहाँ से उठाया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, मैंने बेटा इस तरीके से डाल दिया इसको 3 6 2। अब मैं इस तरीके से गुणा करता चला गया और इनको जोड़ता चला गया। ठीक है, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 3 6, 12 6 18 और 3 21 हो गया। फिर इसका गुणा इससे किया, इसका इससे, इसका इससे जोड़ दिया, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे जोड़ दिया। अब जैसे ही मुझे दूसरा स्तंभ चाहिएगा तो मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा, दूसरे स्तंभ को यहाँ पे डाल दूंगा, 6 7 1, फिर 6 का गुणा 1 से करूंगा, 7 का 2 से, 1 का 3 से जोड़ूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। फिर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे जोड़ूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे जोड़ूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। तो यही प्रोसीजर बेटा आपको लगाना है। ठीक है, जैसे 6 कम 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 और 3 23 हो जाएगा। 6 छंगे 36, 35 71, 4 75 हो जाएगा। यहाँ 7 छिंग 42, 0 2 एकम 2, तो 42 और 2 44 हो जाएगा। देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। छः 7 एक ही था। ठीक है, अच्छा दूसरा स्तंभ उठाना था ना, हमने पंक्ति उठा ली। सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पर देखो हमने पंक्ति उठा ली, हमें स्तंभ उठाना था। 4 7 0 लेना था ना, 4 7 0 स्तंभ बोला मैंने, स्तंभ उठाना है। ठीक है, तो 4 7 दूनी 14 4 18 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 आएगा। करेक्ट कर लो इसको, यहाँ पर हो जाएगा 18, फिर 6 चौके 24, 35 35 24 59, तो 59 हो जाएगा यहाँ पर 7 चौक 28, 0 0, तो यहाँ हो जाएगा 28। देख लो 18 59 28। फिर इसके बाद तीसरा स्तंभ यहाँ पे छा देंगे। तीसरा स्तंभ क्या है, 5 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5 2 7 और 6 13, 6 35 35 और 8 43, 35 0 4 39। बस देख लो बेटा, यही सेम टू सेम हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से बेटा हम आव्यूह का गुणा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी को आव्यूह का गुणा करना आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा इस वीडियो को वहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जिन बच्चों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से बेटा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर इस चैनल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। बाकी जल्दी से बेटा आप सभी इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो को मैं पे फिनिश करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी इसी तरीके की और वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।